अस्सलाम वालेकुम। और नून लीग वालों, कितना बेवकूफ़ बनोगे नवाज शरीफ जैसे बंदे के हाथों, जिसकी अपनी कोई अक्ल ही नहीं है। एक तरफ वो कहता है कि फ़ौज मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, ताकतवर है बड़ी फ़ौज ने मुझे काम नहीं करने दिया। और दूसरी तरफ तुम क्रेडिट भी लेना चाह रहे हो कि पूरे मुल्क में जो भी दहशत गर्दी ख़त्म हुई है वो नवाज शरीफ ने की है। क्या नवाज शरीफ बंदूकें लेके गया था? क्या नवाज शरीफ इतना ताकतवर हो गया था कि फ़ौज को ऑर्डर दे रहा था कि जाओ दहशत गर्दी की जंग लड़ो, बंदे भी मरवाओ अपने? 8,000 फौजी शहीद हुए हैं, तो क्या नवाज शरीफ के हुक्म पे वो गए थे? कोई एक बात मानो अल्लाह के बंदो, इनमें से कोई एक बात ठीक हो सकती है। या फौज ज़्यादा ताकतवर है और नवाज शरीफ कमज़ोर है। और अगर ये बात है तो नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी ख़त्म नहीं की, फिर इस झूठ को ना फैलाओ। और अगर नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी ख़त्म की है तो फिर ये झूठ है कि फ़ौज ताकतवर है और उसके खिलाफ साजिश कर रही है। इन दोनों में से सिर्फ एक बात ठीक हो सकती है, दोनों नहीं। ये तो बात ना हुई कि मरने के लिए फ़ौज नवाज शरीफ के हुक्म पे जाए और जब नॉर्मल सियासत की बात आए तो नवाज शरीफ की टांगे कांपना शुरू हो जाएं। ये तो नहीं हो सकता ना। एक ही बात है, या नवाज शरीफ फौज के नीचे लगा रहा और फौज ने खुद दहशत गर्दी खत्म की क्योंकि नवाज शरीफ करना नहीं चाहता था, या नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी खत्म की और अब अदालतों ने उसे सजा दी है। फौज का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सारी बेवकूफ़ी, सबको पागल बनाया हुआ है, सबको उल्लू बनाया हुआ है और सोचती हो सब जो है वो घास खाते हैं। हम घास खाने वाले जानवर नहीं हैं। और बेवकूफ़ इस मुल्क को ना बनाओ।